परफेक्ट नहीं होता, मैं बिजनेस में परफेक्ट नहीं होंगी। मैं इंग्लिश का बहुत जनरेशन गैप है, मोस्टली लोग इंग्लिश ऐसे और प्रेसी में फेल हो जाते हैं। आई एम ऑल्सो सीएसएस एस्पायरेंट। ओ मेरे भाई हाय वेव करें। मैं सीएसएस एस्पायरेंट हूँ भी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उबैद अब शायद मैं इस साल दूं या नहीं दूं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अब मास्टर्स में एडमिशन ले रही हूँ। ओके, हाउ टू राइटिंग स्किल्स इन अ सिंपल वे। इन अ सिंपल वे 3 गुरु हैं आपके पास, 3 गुरु। कौन-कौन से? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। इन 3 गुरु को पकड़ लें और इंग्लिश गुरु तो है ही चौथा। इन 4 गुरु को आप पकड़ लें, आप इंग्लिश में बेस्ट हो जाएँगे। मुझे तो यही समझ में आई है कि 3 इंटरव्यू सिर्फ़ आपसे कोई भी कर ले और चौथे इंटरव्यू में वो इंग्लिश जो है वो फर-फर बोलेगा, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस। हाँ जी, इंटरव्यू क्या, बात करें आप, टॉक इन इंग्लिश। आप यकीन करें, मेरी 4 साल की भतीजी है, अनाया नाम है उसका ना, तो वो उसे उर्दू माहौल मिला है, सारे उर्दू बोलते हैं, लेकिन मैं उससे इंग्लिश में बात करती हूँ ना फुल टाइम, तो वो इंग्लिश समझती है, अब वो है ना बोलने लगी है, लाइक शी इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। अभी वो छोटे छोटे लफ्ज बोलने लगे, नो नो नो, नो दिस इज नॉट गुड, दिस एंड दैट करके अब वो छोटे छोटे अल्फाज बोलने लगी है, तो ये मेरी कामयाबी है। अच्छा। अच्छा, हिना ये बताएँ कि इंग्लिश का इंसानी ज़िंदगी में क्या रोल है? इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। कैसे? क्योंकि देखें, अभी आप माशाल्लाह से फैक्ट्री के ओनर हैं, ठीक है, फैक्ट्री वाला हैं। अभी आपने सबसे पहली गलती कर दी, अपनी वीकनेस मुझे दे दी, ठीक है? आपकी ये नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है? आप माशाल्लाह फैक्ट्री के ओनर हैं, आपको हर चीज़ में एक्सीलेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक़्त बदल रहा है इतनी तेज़ी से। अब हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। डिजिटल होने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप नहीं थे आप नहीं थे तो मैंने बहुत एक ज़रूर इम्पोर्टेंट बात कही थी। वो ये कही थी कि इंग्लिश पूरी दुनिया की वर्ल्ड की ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। सऊदीया वाले भी समझते हैं, जर्मनी वाले भी, चाइनीज़ वाले भी, हर कोई समझता है। पाकिस्तानी, चाइनीज़, हिंदी, पेशावरी, बलोची, बंगाली, इंडियन सब समझते हैं। क्यों? लिखते भी हैं, यूज़ क्यों करते हैं? क्यों? वर्ल्ड की वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पे काबू नहीं रखेंगे, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसमें हमारा सारा सिलेबस रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हमारे बच्चे को रट्टा है। कभी मतलब पता है? मतलब ही नहीं पता हमें। अफ़सोस का मकाम ये है, हमारी बदकिस्मती यही है कि हमें रट्टा इंग्लिश का हमें रट्टा दे दिया। हमें वर्ब की डेफिनेशन दे दी, नाउन की दे दी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस। अब मैं बोलूँ, रिज़वान आप नाउन है या प्रोनाउन है? कौन है आप? जो आप समझे। नाउन है या प्रोनाउन है? जो आप समझे, मेरा जवाब आ गया आपकी तरफ। मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई, ख़ैर छोड़ें, मैं ही बोलते जाती हूँ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट था ना, तो मैंने उसे कहा अली अली इज़ फ्लाइंग अ कार, नहीं फ्लाइंग लाइक अली इज़ ईटिंग एप्पल और ही इज़ आफ्टर दैट गोइंग टू पार्क, ठीक है? इज़ गोइंग टू पार्क। तो उसने मैंने पूछा कि अली कौन है? उसने कहा नाउन। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो ही मैंने यूज़ किया ये क्या है? प्रोनाउन। मैंने कहा क्या ये दोनों सेम है? तो बोला नहीं अलग है। मैंने कहा नहीं ये दोनों सेम है। बोले नहीं अलग है, इसमें तो ये होता है। मतलब बच्चों को डेफिनेशन दे दे के हमने किया। इम्पोर्टेंस ये है, हम जब भी हम जैसे डिग्री हमें मिली और हमें इंग्लिश नहीं आती होगी, हम सामने बैठे हुए बॉस के सामने, ठीक है? मैंने 16 साल की एजुकेशन ले ली, इंजीनियरिंग कर ली और मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी, बॉस मुझे लानतें नहीं देगा कि हिना कमल लानत हो गई, तुम इंजीनियरिंग की जॉब, तुम इंजीनियर बन के आई हो, तुम्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश में 2 लफ्ज़ बोलने नहीं आते, इंग्लिश बोलने में तुम्हारे हाथ-पाँव कँप-कपा रहे हैं, तो तुमने ये 16 साल में क्या तीर मारा? मैंने 16 साल में यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी है, ठीक है? और मेरी कम्युनिकेशन से नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है 7 सीज़,
सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी होता है कॉन्फिडेंस। अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ के भी, तो मेरी डिग्री पे तो लानत हो गई ना, मतलब मेरे ऊपर लानत, में डिग्री बेकार, वो सिर्फ एक से पीस ऑफ पेपर होगा ना मेरे लिए। अंग्रेज क्या कहते हैं, डिग्री इज नथिंग, डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, रद्दी है, अगर आप में स्किल्स नहीं है। अगर मेरी इंजीनियरिंग के 16 साल इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद मुझे एक लेटर लिखना नहीं आता है, मुझे एक एस्से लिखना नहीं आता है, तो फायदा मेरी इतने 16 साल की पढ़ाई का, फायदा मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री का। अगर मेरे घर वाले, अगर मैं अभी बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, अगर मुझे कोई मशीन के बारे में कुछ नहीं पता, फायदा मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री का। यही तो हो रहा है पाकिस्तान में। हमारे इंजीनियर क्यों बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं हैं। डॉक्टर क्यों पढ़ के जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक किए होते हैं, उन्होंने अपनी रातें गवाई होती। इंजीनियर्स क्या करते हैं, कल पेपर है, रात में पढ़ते हैं और फारिग हो जाते हैं। यही हमारा हाल है। आपको क्या पता, मुझे जॉब कोई नहीं दे रहा। बोलने एक्सपीरियंस लाओ। अरे भाई मैं पिछले साल ही पास आउट हुई हूँ, मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं। मैंने पाकिस्तान आर्मी में इंटर्नशिप की, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान आर्मी के कैडेट कोर्स का एलसीसी का वेट कर रही हूँ, वो आएगा मैं दूंगी। मैंने नेवी का टेस्ट दिया था 11 दिसंबर को। मेरी मम्मा का 9 दिसंबर को हार्ट अटैक आया हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी। अब जिंदगी मौत के बीच में थी, सिर्फ 5 सेकंड की वजह से मेरा रह गया था, खैर हो गई। दूसरे साल दे दूंगी। सीएसएस भी कर रही हूँ, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ऑप्शन है। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो अपनी डिग्री में सिंसियर होके नहीं पढ़ते, जो अपनी तालीम में, लोग आपको पता है रिजवान, बीए इन इंग्लिश करके बैठे हुए, एमए इन इंग्लिश करके बैठे हुए। अरे भाई मास्टर कर लिया तुमने इंग्लिश में, तुम्हें एक ऐसे लिखना नहीं आता, तुम्हें एक पोस्ट लिखना नहीं आता इंग्लिश में। आई एम अ कंटेंट राइटर इन फाइवर, आई एम एसईओ, आई एम डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये सब फाइवर पे काम कर रही हूँ, मैं अपवर्क पे काम कर रही हूँ, मैं तो खूब कमा रही हूँ। आपको पता है मैं एशियन कंट्रीज के साथ काम नहीं करती, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पैसा नहीं देता, मैं सिर्फ अंग्रेजों के काम करती हूँ। क्यों, वो लोग कदर करते हैं, दे गिव अप्रिशिएट मी, दे गिव मी मनी, दे गिव मी डॉलर। तो बस यही बात है ना। है ना कमल, मुझे भी इंग्लिश सिखा देना उस्मान गनी। जी जी बिल्कुल, बस लॉकडाउन खत्म हो जाए। हिना अकेडमी, आई एम स्टार्टिंग माय ओन अकेडमी, आई एम द सीईओ ऑफ हिना अकेडमी। लॉकडाउन आ गया है, वरना तो अभी मैं ऑनलाइन टीचिंग कर दूं। मुझे एक व्हाइट बोर्ड लेना है ना, लाइक व्हाइट बोर्ड पे मैं ना उसमें अपना यूट्यूब चैनल की वो फ्री लेसन्स भी दूंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल और पेज पे, और उसके जरिए मैं पढ़ाऊंगी, ताकि जो ग्रामर की चीजें हैं वो उसमें आ जाए, कवर हो जाएंगी, और स्पीकिंग की 1 to 1। अब मुझे कैमरे का मसला आ रहा है, मुझे व्हाइट बोर्ड का मसला आ रहा है, मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी चीजें हैं, तो ये 3 मसलों की वजह से मेरा इंग्लिश का काम रुक गया और लॉकडाउन है। अच्छा हिना, अब सवाल मेरा ये है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश की इम्पोर्टेंस उसको पता है जिसको नहीं आती। आपको पता है, अभी जो आपको पसीने आ रहे हैं ना, आपको ज्यादा बेहतर पता है, मैं क्या बताऊं, सबको पता है। आप देखें फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और एक बराबर में लड़की है, ठीक है, बैठी हुई है, हम दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आप सामने से आए, आपको थोड़ी पता है, मेरे माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि मैं इंजीनियर हूँ, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, ये हूँ वो हूँ, फ्ला फ्ला। अब वो है, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, वो जाहिल है, ठीक है, उसने स्कूल का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रही है। आप आके बोलेंगे आपने देखा मुझे, आप मुझे जानती हो, आप उसे नहीं जानते, आप तो यही बोलोगे ना, भाई हिना के साथ बैठी है, हिना के कैलिबर की होगी, बिल्कुल इंग्लिश में भी बातें कर रही हो, आप तो देखकर इंप्रेस होके चले जाएंगे। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंस। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, सामने वाले की हट जाती है, आपका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे ही ऊपर हो जाते हैं। हम उर्दू में पोस्ट लिख रहे होते हैं, हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, भाई ये तो ऊपर से आ रहा है, भाई ये तो पता नहीं क्या बन गया, इंग्लिश में लिख रहा है ये, जिसे उर्दू नहीं आती थी आज ये इंग्लिश में लिख रहा है। दूसरी बात, जब हमारे स्टूडेंट्स जब इंग्लिश को अडेप्ट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वो उनकी पर्सनालिटी में एक चेंज आता है, कॉन्फिडेंस आता है, ग्रूम हो जाते हैं वो। तीसरी बात, जो हमारे एजुकेटेड तबका है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, जिन्होंने जस्ट डिग्री ली भी होती है, इंग्लिश की तरफ आते नहीं है, जब वो इंग्लिश को अडेप्ट करते हैं, वो सीखते हैं इंग्लिश, तो आगे जाके
उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो इंग्लिश जब लिखने वाले बन जाते हैं तो उनकी इंग्लिश लिख देख देख के अंग्रेज उनकी तरफ मुतासिर होते हैं। लिंक्डइन पे जब वो अकाउंट बनाते हैं अपना, लोग बोलते क्यों है हमें जॉब नहीं आ रही। अरे भाई पागलो, तुम लोग अपने अंदर कुछ रखोगे तो कुछ आएगा ना। तुम्हें एक इंग्लिश की पोस्ट लिखनी नहीं आती, अंग्रेज तुम्हें कहाँ से जॉब की ऑफर देंगे। आपकी सीवी इतनी बेकार होती है, आपको पता है आज तक मैंने अपनी सीवी नहीं बनाई ना, मुझे जरूरत है। मैं मेरा अपनी बायोग्राफी है वो मैं टक से मारती हूँ, इतनी बड़ी है कोई पढ़ता भी नहीं है, वो ऐसे इंस्पायर हो जाता है। क्यों? उसमें दम है, उसमें चीजें हैं, वो फुल इंग्लिश में है, लोग पढ़ते भी नहीं है लेकिन यूं कोई देखते हैं ओ हो माशाल्लाह इंग्लिश, भाई माशाल्लाह हिना जी की वाह वाह, हिना जी की जय, हिना जी की जय। तो ये बातें हैं, ठीक है। फिर आप में जब इंग्लिश आ जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, कॉन्फिडेंटली बैठते हो और उसके सवाल देने से पहले जवाब देते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैंने आज तक यूनिवर्सिटी लाइफ में या इस स्कूल लाइफ में, ये कुछ भी हमेशा वाइवा होते हैं, आज तक कभी बिना तैयारी के वाइवा देने जाती थी। क्यों? कॉन्फिडेंस था, मैं बोलती थी टीचर से ज्यादा मुझे आता है, मेरे दिमाग में ये कॉन्फिडेंस था। मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बनाया हुआ था कि टीचर से ज्यादा मुझे आता है, मैं पढ़ती नहीं थी और जाती थी, बोंगिया मारती थी। टीचर ने पूछा सेल क्या होता है, मैंने उसके सेल का भी बता दिया, मैंने उसके ऑर्गेनेल्स भी बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये वो। टीचर भी खुश, ओ हो 1 to 10 आउट ऑफ 10। वाइवा में ये करती थी मैं। वाइवा सबसे आसान होता है, 1 to 1 बात करना सबसे आसान होता है। तो चवले मारने में, बोंगिया मारने में तो मैं स्कूल के जमाने से माहिर थी। लेकिन इस अभी जो इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो सामने वाला आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा। क्यों? वो पहले से डर जाएगा कि भाई इसकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, अब इससे मैं पूछने जाऊंगा तो मुझे भी इंग्लिश में सवाल करने पड़ेंगे और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। तो ये है। ओके, व्हाट अबाउट अरबिक लैंग्वेज? अरबिक लैंग्वेज सर, इसको तो सीखना और वो करना तो मेरा ड्रीम है, क्योंकि अच्छा राहा को हिना को अरबी आती है। अरे माशाल्लाह, याला हबीबी। तो याला हबीबी, खमसा खमसी और आए मैं भूल गई। मैं 2 साल पहले, बस भाई इतना माइंड में रखना है, इंग्लिश कोई एजुकेशन नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज है। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, दैट्स ट्रू उस्मान गनी। मैं भी यही कहती हूँ, इंग्लिश बहुत आसान है, ये एक जबान है, इसको जबान की तरह रहें, इसको ज्यादा हवा नहीं बनाए। जय हो। ठीक है। सो लंदन में अनएजुकेटेड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीक्स, या दैट्स ट्रू। वो उनकी जबान है, वो उनकी जबान है। जैसे हम है ना, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हमने कभी ग्रामर देखी? मुझे तो पता भी नहीं है, लाइक फेल, सिर्फ, मुजक्कर, मोनर्स। तो ये चीजें हैं, जबान है यार, उसको जबान की तरह लो। लेकिन हमारे हमारे माशरे का, पाकिस्तान का ये मयार है भाई, जिसको इंग्लिश आती है वो भले कुछ भी हो। जैसे अमेरिका से कोई स्वीपर भी आ रहे हैं ना, लेकिन वो अमेरिका से आए हैं, हम उसकी वाह वाह करेंगे। और एक साहब ने जो मुझसे अरबिक लैंग्वेज का पूछा था, उसके बारे में मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि मैं 2 साल पहले माशाल्लाह से उम्रा करने गई थी। तो मैंने वहां पे जब अरबियन से बात की, तो मुझे अरबियन नहीं आती थी ना, उनको उर्दू आती ना इंग्लिश आती। तो हम ऐसे ही औरतों से ना, ऐसे ही मतलब प्यार की जबान में बात करते थे। वो कुछ खवातीन होती थी, मेरी मम्मा को व्हील चेयर पे उम्रा करवाते हुए देखती थी, वो कभी प्यार कर रही, गाल वाल पूछ रहे कौन है, मैं बोलती माँ माँ, वो उम्र का देख के अंदाजा लगाती थी। तो इस तरह था। मैं अरबियन में थी, सऊदीया में थी, तो 15 दिन में मैंने काफी अरबियन के वर्ड्स सीख लिए थे, जैसे खमसा, खमसी और याला हबीबी, और पता नहीं कौन कौन से जुमले जो अब मैं भूल चुकी हूँ, 2 साल हो गए। तो ये है। और अरबिक लैंग्वेज मेरा सीखना ड्रीम है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा कुरान अरबियन में है, अरबिक लैंग्वेज में है। तो मेरी ये जिंदगी में ख्वाहिश है, और मैंने माशाल्लाह से हिफ्ज भी किया हुआ है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मैंने हिफ्ज भी किया हुआ है। तो बस मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बार मैं जो अरबियन, जो कुरान वाली अरबिक है ना, वो सीखूं, ताकि मुझे कभी भी कुरान शरीफ जो ट्रांसलेशन से मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ने की नौबत ना आए।